कोचिंग क्लासेस, देन फिर अपने जिम रूटीन, और देन फिर अपनी सारी क्लासेस। मेरी लाइफ इसके अंदर बंद सी गई थी। अब रात के 12:30 बजे तक मैं अपनी सारी स्टडी कंप्लीट कर लेता हूँ और सोने चला जाता हूँ। और फिर अचानक से जब नींद खुलती है तो मुझे पता लगता है कि हाँ, अब टाइम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। वो टाइम हो चुका था। अभी हो गया 4 मिनट। हालांकि मैं लेट उठा था, लेकिन फिर भी मैं अपने जिम रूटीन को मिस नहीं करता हूँ। और डाकुओं की तरह रात में चले गए जिम, और जिम जाकर देखा तो आज ज़्यादा ही क्राउड था। बहुत सारे लोग आए हुए थे आज जिम। हालांकि तुम सब जानते हो मुझे लेग वर्कआउट बहुत पसंद है, बट स्टार्टिंग चेस्ट से करते हैं। और लेग और वर्कआउट में हमारे दोस्त भी हमारा साथ देने आए थे, लेकिन स्टार्टिंग सबके लिए मुश्किल होती है। और फिर हमने अपना लेग वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। लेग वर्कआउट में आज हम लोग मैक्सिमम 20 किलो वजन से स्टार्ट करा, और लास्ट तक जाते जाते हम तकरीबन 35 किलो तक चले गए थे। और जिम में काफ़ी मस्ती मजाक करा आज हमने, क्योंकि सारे लोग थे, तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। और फिर हम चले जाते अपने घर की ओर। हाय गाइस, कैसा लग रहा है? अरे भाई कैसा लग रहा है? तो बता दो अरे बड़े हाथ पांव टूट गए हैं। ये हाथ हमारा टूट चुका है, हम चुपचाप घर जा रहे हैं। आएंगे कल मिलते हैं guys। अब जब रात की स्टडी कंटिन्यू करी थी तो हमने अपनी सारी चीज़ों को अरेंज बिल्कुल नहीं किया था। हमने सारी चीज़ों को इसी तरीके से छोड़कर चले गए थे। अब आकर देखा तो सारी चीज़ों को कंटिन्यू करने के पहले हमें सारी चीज़ें अरेंज करना होगा, क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट एक अच्छे माइंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो धीरे ही सही मैं धीरे धीरे अपने सारे मैप साफ करता हूँ। और हालांकि मेरे मैप फटने लगे हैं, क्योंकि मैं उसमें मार कर गोदना, जगहों के नाम लिखना, ये सारी चीज़ें कर रहा था। इस वजह से मेरे मैप्स फट रहे थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत टेप लगाकर मैं उनकी मरम्मत तो कर ही देता हूँ। और दिन के बाकी टास्क भी स्टार्ट करना था, और मुझे सारे काम अब जल्दी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि प्री एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। अब ब्रश करते करते और फिर नहा लिए और थोड़ा सा फ्लैग कर। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा है, बट मुझे अपने आप को इतना फिट देखकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि हाँ चलो, जिम की जर्नी कुछ तो फ़ायदेमंद रही। इतना ज़्यादा एक्टिवली फील करना, अपने आप में बेहतर महसूस करना, एक न्यू जर्नी की शुरुआत करना आसान नहीं होता। और इसी के साथ साथ हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। और मैं कुछ समय के लिए यहीं पर मेडिटेशन कर लेता हूँ। ध्यान लगाने के बाद पता लगता है कि सारे बच्चे आ चुके थे, और उन्हीं को कोचिंग पढ़ाना अब स्टार्ट करना था। तो हमारी कोचिंग का पहला बैच जिसमें बच्चे आ चुके थे, और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो इनकी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाश्ता करने के बाद हमें बाद में नींद ना आए पढ़ते समय, तो मैं अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना लेता हूँ। हालांकि अब कॉफ़ी ब्लैक तो होगी, बट थोड़ी सी फोम वाली होगी, मतलब थोड़ा झाग रहेगा उसके लिए। इसीलिए हमने ले आया था एक मशीन।
और सच में कॉफ़ी बहुत प्यारी दिख रही थी। अब कॉफ़ी को इतना निहारने के बाद मैं अपनी पहले स्टडी सेशन की ओर चल देता हूँ। पहली स्टडी सेशन वही ज्योग्राफी वाला, बट इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, हम इंडिया पर आए हैं, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें मैं सारी क्लासेस मैक्सिमम 4 से 5 घंटे तक अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ। रिवीजन, क्लासेस, बुक रीडिंग इसी 4-5 घंटों में कंप्लीट हो जाती है। और देन फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय। ये तो मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, अभी मुश्किल से 1 घंटे बाद सारे बच्चे आने वाले हैं और मेरी आंखें बहुत तेज जलन कर रही हैं, क्योंकि अब मैं लूँगा एक अच्छा सा पावर नैप 1 घंटे का, ताकि मैं फ्रेश फील करूँ और नाइट स्टडी कंटिन्यू कर सकूँ। और फिर तुम लोगों के लिए वीडियो एडिट भी तो करना है मुझे। और तो अभी के लिए बाय बाय। बच्चे आएंगे, फिर क्लासेस होगी, देन रिवीजन होगा, फिर सारी चीज़ें और कंटिन्यू होगी। तो अभी के लिए एक पावर नैप। इधर इधर छोटा है तो कर दे, छोटा है तो कर दे एक बार। अरे हाय करना एक बार, अरे हाय कर दे भाई, छोटा है तो कर दे। क्या कर रहे हो? क्या करना है? कब तक हो जाएगा? 5 क्या बोला? मिनट। ठीक है, स्टार्ट करें। 3, 2, 1 गो। कोचिंग का 3rd बैच स्टार्ट करते हैं, जहाँ बड़े बच्चे आ चुके थे। और इनके तुरंत जाने के बाद मैंने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करी, और ये रहे कुछ आंसर्स और कुछ मैप्स वगैरह। और हाँ, मेरा दोस्त आया था, उसे एक शादी में जाना था, तो उसे ड्रॉप कर देते हैं। और शादी में थोड़ा सा घूम भी लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम बाहर निकले भी नहीं थे एक बंद कमरे में। अब उसे छोड़ने के बाद मैं आ ही रहा था, तो मुझे दिखती बारात, जो कि उसी जगह पर जाने वाली थी। दूल्हे को देखो कितना खुश लग रहा है, बट शादी के बाद सबकी लाइफ शायद हैप्पी होती होगी, और कुछ कुछ से सुना है कि अनहैप्पी भी हो जाती है। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।